देखिए A1 होता है C3, दो ऐड हुआ है, C3 G7 4 ऐड हुआ, G7 M13 6 ऐड हुआ, M13 U21 8 ऐड हुआ। तो अब ऐड होना चाहिए 10। तो U से लेके Z तक 5, फिर E का मतलब 5, 5 और 5 10। तो अब ऐड होना चाहिए 12। 12 ई में ऐड होगा तो ऑफ कोर्स क्यू, ठीक है 12 ऐड होगा। अब आगे 14, तो भाई बिल्कुल हो रहा है। अगर ध्यान से देखें Q से Z 17 से 26 9, और 9 और 5 E 5 है तो 14। उसके बाद 16 भी हो रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा। देखो फिर आराम से देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सवाल मैं भी मानता हूँ मुश्किल होता है, लेकिन आते हैं ये भी। ए और सी में 2 का फर्क, सी और जी में 4 का फर्क, जी और एम में 6 का फर्क, एम और यू में 8 का फर्क, यू और ई में अब होना चाहिए 10 का फर्क। ये 10 का फर्क कैसे आएगा, यू से जेड तक 5, जेड से ई तक 5, 5 और 5 10, फिर ई से क्यू 12, क्यू से ई 14, ई से यू 16। बी इंग्लिश में 2 के बराबर, जे होता है 10 के बराबर, 2 और 10 का फर्क 8 यानी एच। एल होता है 12 के बराबर, वी कितने के बराबर होता है 22 के, 12 और 22 का फर्क 10 यानी कि के। एच होता है इंग्लिश में 8 के बराबर, एक्स होता है 24 के बराबर, 16 का फर्क यानी पी। एच 8 जे 10, 8 और 10 का फर्क 2 यानी कि बी। जे 10 पी 16, 10 और 16 का फर्क 6। अब पी और एफ, एक 2 के बराबर एक 6 के बराबर, 2 और 6 का फर्क क्या होता है 4 यानी कि डी। वाला मैं करवा रहा हूँ, मंकी इज रिटन हैज ZDGML। अब ये कैसे होगा, देखो एक तो ये होता है कि कुछ लेटर आगे पीछे होते हैं, एक होता है रिवर्स। रिवर्स में कैसे होता है, जैसे देखो मंकी है तो वाई पहले, फिर ई, फिर के, फिर एन, फिर ओ, फिर एम, ऐसे भी होता है। लेकिन क्या इस तरह से भी है, तो जी ये इस तरह से भी नहीं है। देखिए ना गौर से, वाई ई के एन ओ एम, ऐसे भी ये नहीं है। तो फिर आखिरकार ये चक्कर है क्या, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो हमने इसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद एक एक लेटर कम कर दिया। वेट अ मिनट, वाई से एक्स, ई से डी, के से जे, एन से एम, ओ से एन, एम से एल। और इसके बाद टाइगर में भी यही करोगे। पहले तो देखो आर को पहले ले आओ, आर ई जी आई टी, फिर उसके बाद एक एक लेटर कम कर दो। वेल आर में से एक लेटर कम करोगे क्यू, ई और जी में से तो डी और एफ, क्यू टी एफ, आई में से एक कम करो एच, टी में से कम करो एस। यानी पहले रिवर्स करना है ऑर्डर, फिर एक एक लेटर कम करना है। तो सही मायनों में दिमाग का इस्तेमाल था इस सवाल में, ठीक है। बड़ा अच्छा है, इन सर्टेन कोड ट्रिपल एस रिटर्न हैज शकोक्ट, ठीक है, हाउ इज डिस्पोज। अब देखो एक एक अगर वर्ड को चेक करो तो टी हो गया एस यानी एक लेटर कम, आर हो गया क्यू, आई हो गया एच, दोनों पी हो गए ओ, एल हो गया के, ई हो गया टी। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल था कि एक एक लेटर कम हो रहा है सिर्फ। अब यहाँ डिस्पोज है, डी का सी, आई का एच, एस है तो आर, पी है तो ओ, ठीक है, ओ है तो एन, एस है तो आर, ई है तो डी, ठीक है। अब यहाँ देखो, इफ इन अ कोड लैंग्वेज कोड इज रिटन हैज BNT तो मार्जिन जो है वो रिटर्न ऐसे है। अच्छा देखो ये बिल्कुल ही चेंज बात करी बज़ाहिर, लेकिन वो इतना नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दो दे दिए। अभी भी हो रहा है, सी से बी बन रहा है, ओ और यू हैं तो ये एन और टी हो गए, एल और डी हैं तो ये के और सी हो गए, एक एक लेटर कम किया है। यही मार्जिन में हुआ है, एम से छोटा एल। अब देखो ए से छोटा क्या होता है, जेड होता है, जेड से बड़ा ए होता है क्यू में, और ए से छोटा जेड होता है।
आर से क्यू, जी से एफ, आई और एन है तो एच और एम, एक एक लेटर कम। तो इसका मतलब अब ये जो दिया है मॉडलिंग, इससे भी एक एक लेटर कम हो जाएगा। एम का एल, ओ का एन, ठीक है, यू का टी, ये वाला फिर सी ऑप्शन चल रहा है इसका मतलब है। एल का के, डी और आई है तो सी और एच, एन और जी है तो एम और एफ। अब देखो ये बड़ा टेक्निकल आ गया है। इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज जट शमल। ये क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ और टाइगर कैसे लिखने, यहाँ पे अब कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, क्योंकि ना तो एक लेटर पढ़ने का भाई एम ओ एन के ई वाई, यहाँ तो देखो बिल्कुल अलग है। एक्स डी आई क्यू के सवाल पेपर के आए हुए कैट को लिख दिया है ई सी ई वी, तो टैक्सी को किस कोड में लिखेंगे? और से देखो सी में 2 लेटर बढ़ा दिए, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई। ए में भी 2 लेटर बढ़ा दिए, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। टी में भी 2 लेटर बढ़ा दिए, टी से बड़ा यू, यू से बड़ा वी। यानी 2 लेटर एडअप कर रहे हैं। तो साल में टैक्सी में भी वही पैटर्न चलेगा, यू से बड़ा, टी से बड़ा यू, यू से बड़ा वी, ए से बड़ा वी, बी से बड़ा सी, एक्स से बड़ा वाई, वाई से बड़ा जेड, आई से बड़ा जे, जे से बड़ा के। फिर इसी तरह मैंगो में एम से एन, ए से सी, एन से क्यू, जी से के, ओ से टी। यानी यहाँ 1 लेटर बढ़ा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ज़रा गौर से देखें, एप्पल में ए में 1 लेटर बढ़ेगा पी, अगले में 2 लेटर यानी पी क्यू आर, अगले में 3 लेटर यानी क्यू आर एस, इसमें 4 लेटर एम एन ओ पी, इसमें 5 लेटर एफ जी एच आई जे। यहाँ देखो मैथ को उलट के लिख दिया हमने एच टी ए एम, तो ट्यून को भी उलट देंगे, ई पहले आ जाएगा, फिर एन, फिर यू, फिर टी, ए नोट। ये सारे के सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे। तो बच्चों IQ के सवालात मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। मैं ज़ाहिर है आपकी एक थिंकिंग डेवलप कराता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। जैसे कि 6, 24, 60, 120, 210। एक चीज़ तो आप ये देखो कि इनका आपस में कितना डिफरेंस है, ठीक है, आपस में कितना डिफरेंस है। सो अगर देखो तो ये इन दोनों में 18 का डिफरेंस, 24 और 60 में कितने का ये डिफरेंस होना चाहिए? 36 का। 60 और 120 60, फिर 120 और 60 90, ठीक है। एक इस मेथड से कर सकते हैं। इससे करो जो कोडिंग डी कोडिंग करने से पहले अपने सामने ABCD लिखा करें, कंजूसी के बताएं, A1 B2 C3, इस तरह Z 26 हो जाएगा। तो अब कोडिंग डी कोडिंग में एक सवाल आया था, वर्ड दिया था उन्होंने मैंगो, वैसे मैंगो का ज़माना भी है भाई, और मैंगो को उन्होंने कोड वर्ड में लिख दिया था। ठीक है, मैंगो को उन्होंने कोड वर्ड में लिख दिया, और उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि एक वर्ड टेबल है, जिस कोड वर्ड में मैंगो को लिखा है उसी कोड वर्ड में टेबल को लिखा है। तो आए देखते हैं मैंगो के साथ हमने किया क्या है। पहला लेटर M था, एक कम करके L कर दिया। सेकंड लेटर A था, उसको बढ़ा के B कर दिया। फिर N को एक लेटर कम करके M कर दिया। फिर अगले लेटर G को बढ़ा के H कर दिया। फिर O को कम करके N कर दिया। तो यही खेल हमें टेबल में खेलना होगा। यानी कि बोले तो पहले लेटर है टेबल, T से S, A से B, B से एक कम किया A, L को एक बढ़ाया M, E को एक कम किया D। ऑल्टरनेटली हमने क्या किया, एक लेटर डिक्रीज, फिर एक इंक्रीज, एक डिक्रीज, एक इंक्रीज, और ये हमारा आंसर है। एक कोडिंग डिकोडिंग एक बड़ा ही ऑसम टॉपिक है, ऑसम। कंप्यूटर भाई को हमने कोड में लिख दिया MOCQUERET, और कह रहे हैं एलिफेंट को भी कोड में लिखो भाई। तो आखिर किया क्या है? देखो जब ये ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, सबसे पहले गिनो के लेटर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑब्वियस सी बात है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी 8 ही होंगे, 8। तो देखो किया क्या हमने, ये जो पहले 3 हैं इनको रिप्लेस कर दिया, COM था MOC कर दिया। तो यहाँ भी ये करेंगे, इत्फाक से इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि वो LE बन रहा है। फिर 4th और 5th P और U को क्या किया, एक एक लेटर बढ़ा दिया, P को Q, U को V।
तो P को Q, H को I। फिर TR में भी हमने वही किया छठे सातवें आठवें में जो यहाँ किया था, यानी लेटर की तरतीब तब्दील कर दी। TR था तो RET, तो ANT है तो TNA। तो मेरे भाई हो गया, ये कौन सा मुश्किल है सर, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल। जो IQ में एक पोर्शन होता है कोडिंग डीकोडिंग। W को कोड में मैंने लिख दिया है WLT। क्या लिख दिया? WLT। तो डेयर डेयर डेयर। कैट को इसी कोड वर्ड में क्या लिखेंगे? तो देखो D इंग्लिश में चौथे नंबर पे आता है, और अगर आप उल्टे लिहाज से चलो ZYX W चौथे नंबर पे आता है, O 15वें नंबर पे आता है, और उल्टे के लिहाज से L 15वें पे आता है, G 7वें नंबर पे आता है उल्टी ABCD अगर देखें हम ऐसे देखें तो। फिर जी हाँ T जो है ये 20वें नंबर पे आता है, तो उल्टे हिसाब से लिखा है कैट ABC तीसरे नंबर पे, और उल्टे के लिहाज से तीसरे नंबर पे X आता है। A पहले पे आता है तो Z, और देखो ये तो आप खुद देख लोगे भाई, जब G को T लिखा था तो T को G लिखेंगे। जब यहाँ देखो 2 फिर 4 फिर 12 फिर 48, 2 1 2, 2 2 4, 4 3 12, 12 4 48। वेट अ मिनट, मल्टीप्लाई 1 से, मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई बाय 3 से, मल्टीप्लाई बाय 4 से, किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, यानी 240। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 3 1 3, 3 2 6, 6 3 18, 18 4 72, 72 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 5 से। अब यहाँ देखें यहाँ क्या हो रहा है, 1 एड अप, 3 एड अप, 9 एड अप, 27 एड अप, 81 एड अप, 1 3 9 27 81। वेट अ मिनट, आखिर ये क्या चक्कर है? देखो असल अहमियत ये है ना, जो एडअप हो रहा है 1 फिर 3 फिर 9 27, बोल से देखो 3 का मल्टीपल 1 एडअप हुआ, फिर 1 3 सा 3 एडअप हुआ, 3 एडअप हो गया, 3 3 सा 9, 9 हो गया, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81। अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 243। एडअप कर दो 365। ये दोनों आंसर बच्चों, 20 फिर 21 फिर 29 फिर 56 फिर 120। और से देखो 1 प्लस 8 प्लस 27 फिर 64। वेट अ मिनट, 1 8 27 64। अच्छा यहाँ जो आंसर था 1024 था, ठीक है, पार्ट 1 में क्रैक कर लीजिएगा। 1 1 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 64, किसका क्यूब होता है भाई? 4 का क्यूब। सो पहले 1 का क्यूब प्लस हुआ, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। अब क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब आखिर होता कितना है? 125 होता है, तो प्लस करते हैं 245। यहाँ देखो 11 से 23 12 प्लस, 23 से 47 24, 47 से 95 48, 95 से 191 96। पहले 12 फिर 24 फिर 48 फिर 96। डबलिंग में हेडअप हो रही है। देखो 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। अब 96 का डबल 192 एडअप कर दो, 383 आंसर। जनाब 1 1 2 8 64 आगे नहीं पता हमें। यार चल क्या रहा है? नंबर ऑफ सीरीज आखिर होती कितनी टाइप की? देखो 1 1, अगर मैं बोलूँ कि ऐड हुआ 0 फिर ऐड हुआ 1 ऐड हुआ 6, नहीं कुछ बात बन नहीं रही है। मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, हाँ बात बन रही है। अब किससे मल्टीप्लाई हुआ? देखो पहले 1 से हुआ कि नहीं, फिर किससे हुआ है? 2 से, फिर 4, फिर 8। वेट अ मिनट, 1 2 4 8। अब किसकी बारी आनी चाहिए? 16। यार डबलिंग हो रही है। अब ये देखो हो क्या रहा है, 1 2 4 8 की रिलेशन क्या है? डबल हो रहा है। तो 8 का डबल क्या होता है? 16। 64 से मल्टीप्लाई कर दो 409 से। एक भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। गुड। अब यहाँ देखो 1/32, 1/16, 1/4, 3/2 12। मल्टीप्लाई तो कुछ यहाँ भी हो रहा है, लेकिन आखिर क्या?
यहाँ देखें तो 2 से हुआ मल्टीप्लाई, ये तो साफ दिख रहा है, बड़ा आसान है ना। और 1/16 से 1/4 इसका लेवे 4 से हुआ। अब आखिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/4 से 3/2 आने का लेवे मल्टीप्लाई हो रहा है अब 6 से। करके देखिए, वेट अ मिनट, पहले 2 फिर 4 फिर 6, क्या मतलब हो रहा है? दो नंबर के डिफरेंस है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 4 6 के बाद अगला इवन नंबर आखिर होता क्या है? 8। चलिए मल्टीप्लाई करके देखें, 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अरे वाह यार, काम बन गया। इसके अलावा 2 से हुआ, 4 से हुआ, 6 से हुआ, 8 से हुआ, तो किससे कर दो यार? 10 से कर दूं, आंसर हो जाएगा 120। 16 से क्यों भाई? तरतीब देखो, अब यहाँ 2 4 6 8 चल रहा है, और ऊपर वाले साल में था 1 2 4 8, डबलिंग हो रही थी, इसलिए 16 किया। अब दो एडअप होकर के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से 120।